नमस्कार। जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि गांव में बैठे बैठे सिर्फ गोबर और किचन के कचरे से हर महीने 20 से 50 हजार रुपए कमाए जा सकते हैं। सुनने में अजीब लगता है ना? पर यह बिल्कुल सच है। तो चलिए आज वर्मी कंपोस्ट के इस कमाल के बिजनेस को समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो सवाल यही है, क्या गोबर और रसोई का कचरा जिसे हम रोज फेंक देते हैं, उससे सच में हजारों रुपए कमाए जा सकते हैं? सुनने में शायद यकीन ना हो, लेकिन इसका जवाब है हाँ। जी हाँ, और ये मुमकिन होता है वर्मी कंपोस्ट के बिजनेस से। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें लागत ना के बराबर है, और ये खास तौर पर गांव में रहने वालों के लिए एक बढ़िया रेगुलर इनकम का जरिया बन सकता है। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले कि ये गांव में कमाई का जरिया कैसे बनता है, फिर वर्मी कंपोस्ट होता क्या है, इसे शुरू करने में क्या सामान लगता है और कितना खर्चा आता है, इसे बनाने का तरीका क्या है, और सबसे जरूरी बात, प्रॉफिट कितना होगा, और हाँ, इसे बेचना कहाँ है, इस पर भी बात करेंगे। देखिए, ये बिजनेस उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जिनके पास गांव में थोड़ी भी खाली जगह है। मतलब आप सोचिए, 20 से 50 हजार रुपए महीना कमाना मुमकिन है, वो भी अपने घर के आसपास मौजूद चीजों से। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये वर्मी कंपोस्ट है क्या चीज। लोग इसे मिट्टी का काला सोना क्यों कहते हैं? बहुत सिंपल है। ये एक तरह की ऑर्गेनिक खाद है जिसे केंचुए बनाते हैं। जी हाँ, केंचुए। वो गोबर, किचन का कचरा, सूखी पत्तियां, ये सब खाकर उसे एक बहुत ही पावरफुल खाद में बदल देते हैं जो पोषक तत्वों से एकदम भरपूर होती है। और इसकी डिमांड इतनी क्यों है? क्योंकि ये मिट्टी को जबरदस्त उपजाऊ बना देता है। इससे पौधे और सब्जियां खूब अच्छी तरह से उगती हैं। इसीलिए किसान हो या गार्डनिंग करने वाले, सब इसे खरीदना चाहते हैं। ये ऑर्गेनिक खेती की तो जान है। ठीक है, तो अब आते हैं काम की बात पर। इसे शुरू करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए होगा और जेब से कितना पैसा लगेगा? और यही तो इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात है। आप यकीन करेंगे, ये काम सिर्फ 3,000 रुपए में शुरू हो सकता है ना? कमाल की बात। जरा इस लिस्ट को देखिए। 10 बाय 10 फीट की जगह अगर अपनी है तो मुफ्त। गोबर और किचन का कचरा, ये भी ज्यादातर मुफ्त में मिल जाता है। तो मेन खर्चा किस पर हुआ? बस बेड बनाने और केचुए खरीदने पर। और पैकिंग बैग्स तो बहुत सस्ते आते हैं। तो अब सवाल आता है कि ये खाद बनती कैसे है? क्या ये बहुत मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका तरीका बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है। और जानते हैं सबसे बढ़िया बात क्या है? ये पूरा का पूरा प्रोसेस सिर्फ 30 से 45 दिनों में पूरा हो जाता है। मतलब 1 से 1.5 महीने में आपका कचरा बेचने लायक माल में तब्दील। कितना तेज रिटर्न है! प्रोसेस बहुत सीधा है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले एक बेड तैयार कीजिए, करीब 1 फुट ऊंचा। फिर उस पर सूखे गोबर और ऑर्गेनिक कचरे की परत बिछा दीजिए। अब इसमें करीब 1 किलो केंचुए डाल दीजिए। बस नमी बनाए रखिए और 30-45 दिन इंतजार कीजिए। इसके बाद जो तैयार होगा उसे छानकर पैक कर लीजिए और आपका माल बिकने के लिए रेडी है। चलिए जी, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा। इससे कमाई कितनी होगी? पूरा हिसाब किताब समझते हैं। तो देखिए, एक प्रोडक्शन बेड यानी जो हमने बनाया था, वो हर महीने आपको लगभग 150 से 200 किलो वर्मी कंपोस्ट बनाकर दे सकता है। एक बेड से इतना आउटपुट! अब कमाई का गणित समझिए। अगर ये खाद 10 रुपए किलो भी बिकती है तो एक बेड से महीने का कितना हुआ? लगभग 2,000 रुपए। और ये तो सिर्फ एक बेड की कमाई है, याद रखिए। और इस बिजनेस को स्केल करना यानी बढ़ाना बहुत आसान है। देखिए, एक बेड से 2,000 तो 3 बेड से सीधे 6,000 रुपए। और अगर आपने 10 बेड लगा लिए तो महीने के 20,000 रुपए तो कहीं नहीं गए। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। हकीकत में कई लोग आज 10 से 20 बेड चलाकर हर महीने 20,000 से 50,000 रुपए तक कमा रहे हैं। ये एक प्रूवन मॉडल है। ठीक है, खाद तो बन गई। अब सबसे बड़ा सवाल, इसे बेचेंगे कहां? आखिर खाद को कैश में भी तो बदलना है। इसके खरीदार हर जगह हैं। आपके गांव के लोकल किसान, ऑर्गेनिक खेती करने वाले, नर्सरी और गार्डन की दुकानें, सब्जी उगाने वाले किसान, बीज भंडार, सब इसके ग्राहक हैं। और तो और आप इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। यह एक और कमाई का जरिया है, वर्मी वॉश। ये एक लिक्विड होता है जो खाद बनाने के दौरान निकलता है। ये भी एक जबरदस्त फर्टिलाइजर है और अलग से बिकता है। मतलब आम के आम, गुठलियों के दाम।
हाँ, कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है ताकि सफलता पक्की हो। बेड को हमेशा छांव में रखिए, 40 से 50% नमी बनाए रखिए, भूलकर भी कोई केमिकल वाला कचरा मत डालिए। और क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं। मेरी सलाह है, शुरू में 2-3 बेड से ही स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या हमारे घर और गांव का कचरा, जिसे हम बेकार समझते हैं, वो हमारा अगला बड़ा बिजनेस आइडिया हो सकता है? ये मॉडल तो यही साबित कर